अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि जब वांग शन के बारे में सबको पता चल गया था तब सब लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि वो दोनों ही मेल थे। इधर लैनचरण जो कि एक लोहे की रॉड लेकर वांग जी की पीठ पर कोड़े मार रहा था। वांग जी जो कि चुपचाप बैठा हुआ था। विंग ने कहा नहीं ऐसा मत कीजिए। जैसे ही विंग रोकने जाता है वैसे ही विंग को जियांग फेंगमियान पकड़ के अपने पास रख लेता है। उसने कहा विंग तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है हमसे। इधर वांग जी को वो बहुत पीट रहे थे, पीठ से खून निकल रहा था, वांग जी की मुंह से भी खून निकल रहा था। सिचैन जो कि बार बार लैनचरण को रोक रहे थे, मैडम लैन रो रहे थे, मिस्टर लैन भी बहुत गुस्से में वांग जी को देख रहे थे और लैनचरण बार बार बस उसकी पेट पर कोड़े मारे जा रहा था लोहे की रॉड से। विंग को अब रह नहीं जाता है। विंग को बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि उसके सामने ऐसे लान वांग जी को मारा जा रहा है। विंग सीधा अपने हाथ को चुराता है। चुराने के बाद वो तुरंत लैनचरण को धक्का देता है। बदले में लैनचरण जाकर दूर गिरता है। लैनचरण को बहुत गुस्सा आता है। उसने कहा वी वुशियांग। विंग ने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरे सामने लैन वांग जी को ऐसे मार रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई लैनचरण को ऐसे मारने की? ये बोलकर उसने लान वांग जी को पकड़ा। लान वांग जी जो कि दर्द में था। फिर इधर लान वांग जी ने कहा विंग हट जाओ यहाँ से, इन्हें मारने दो। कितना मारेंगे? ये मुझे लाख मार ले, लेकिन मेरे दिल से तुम्हें नहीं निकाल सकता है विंग। विंग जो कि रोते हुए कहा नहीं लैनचरण तुम इतना मार क्यों खाओगे? सिर्फ मेरे लिए? लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इतना मार खाओ। लैनचरण मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर तो सब लोग हैरान थे। सब लोग हाँ करके विंग को और वांग जी को देख रहे थे। तुरंत विंग ने कहा हम यहाँ से चले जाएंगे लैनचरण, हम दूर चले जाएंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है। जो फैमिली मेरे प्यार को एक्सेप्ट ना करे मुझे वहाँ पर नहीं रहना है। विंग के मुंह से ये बात सुनकर मैडम यू, जियांग फेंगमियान, जियांग चैंग, वेंचिंग, मैडम लान, लैनचरण, लैन सिचैन एंड मिस्टर लैन सब लोग हैरान थे। सब लोग हाँ करके विंग और वांग जी को देख रहे थे। तुरंत जियांग चैंग ने कहा हाँ विंग तुमने सही कहा है। जियांग चैंग जो कि अब तक चुप था वो विंग को ही दोस्त दे रहा था, लेकिन अब जियांग चैंग ने अपना मुंह खोला। जियांग चैंग बहुत गुस्से में था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा विंग तुम्हें मैं सपोर्ट करता हूँ, तुमने सही फैसला लिया है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें पूरा हक है उसके साथ रहने का। विंग जो तुम्हें रोकेगा तुम उसकी बात मत सुनना। विंग मुझे समझ में आ गया मैं वेंचिंग से कितना प्यार करता था। आज वेंचिंग मेरे साथ है तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मेरे भाई। मैं इतना दिन तक तुझे हमेशा यही बोलता रहा कि तुझे मॉम डैड प्यार करते हैं और मुझे नहीं करता है, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। सच कहो तो तेरे बिना मेरी ज़िंदगी अंधेरी है। विंग अगर कोई तुझे सपोर्ट नहीं करेगा ना तो मैं करूँगा। मैं तुम दोनों की शादी करवाऊँगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसे मैं सह लूँगा। मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं तेरे पास हूँ, बस तेरे साथ हूँ। तू चिंता मत कर, आगे पीछे मत देख। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग रो रहा था। विंग को ऐसे रोते हुए देखकर जियांग चैंग तुरंत उसे हक करते हुए कहा नहीं तू क्यों रो रहा है पागल? मत रो, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन मेरी बात। दुनिया बहुत 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 मतलबी है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए चलती है। तो मेरी बात सुन भाई, तेरे दिल में जो कुछ भी है ना तो वही कर। ज़िंदगी एक बार ही है, ज़िंदगी हमें एक ही मिलता है, बार बार ज़िंदगी लौट नहीं आती है। और ज़िंदगी में हमें जो कुछ मिलता है ना उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। आज अगर तू वांग जी को छोड़कर हमारे साथ चला जाएगा ना तो सच कह रहा हूँ वांग जी का प्यार तुझे कभी कभी नहीं मिलेगा। वांग जी जो कि जियांग चैंग की तरफ देख रहा था। जियांग चैंग ने उसकी शोल्डर को पकड़ते हुए कहा वांग जी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे, समझे? अगर तुमने कुछ किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी ने कहा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और तुम बेफिक्र रहो जियांग चैंग, मैं उसे बहुत प्यार से रखूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग जैसे रोने लगा था। वो अपने भाई की तरफ देखता है और एक बार जियांग चैंग की तरह। पूरी फैमिली तो हाँ करके देख रहे थे। इधर लैनचरण भी हाँ करके देख रहा था उन लोगों को। फिर वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और फिर विंग ने वांग जी को उठाया। उसने कहा लैनचरण चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। हम लोग अपने रूम में चले जाएंगे। चलो लैनचरण। लान वांग जी ने कहा हाँ विंग चलो। फिर विंग उसे उठाते हुए उसकी हैंड को अपने कंधों के ऊपर लेता है। इसने कहा मैं तुम्हें ले जाता हूँ। उन दोनों को ऐसे देखकर पूरे फैमिली वाले हैरान थे, यहाँ तक कि लैनचरण भी। फिर विंग और वांग जी डोर से बाहर जाते हैं। जैसे ही वो लोग डोर से बाहर जाते हैं वैसे ही जियांग फेंगमियान ने कहा रुक जाओ विंग। विंग रुक गया। उसने पीछे मुड़ते हुए कहा नहीं मैं लैनचरण के साथ जा रहा हूँ। आप लोग हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना? कोई बात नहीं पापा,
वैसे भी मैं बहुत निकम्मा हूँ ना, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बदमाश हूँ, मेरी रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं, मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ, मैंने आज तक आपको कोई भी खुशी नहीं दिया है, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ। मैं लैंजन को अगर छोड़ दूँगा तो ये ज़िंदगी दोबारा मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है और ना ही वापस आता है, वो चला जाता है, एक बार जाता है ना तो दोबारा नहीं आता है। प्यार करने वाले इंसान को हमें खोना नहीं चाहिए और मैं लैंजन से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों से भी प्यार करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या? आप मुझसे प्यार नहीं करते हो पापा? जियांग फेंगमियान जो कि रो पड़े थे, जियांग फेंगमियान की आंखों में आंसू थे विंग की ऐसी बातें सुनकर। फिर इधर वांग जी विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम मुझ पर भरोसा करते हो? विंग ने कहा, खुद से भी ज़्यादा करता हूँ। ये बोलकर वो लोग जाने लगता है। तभी लैंचरन ने कहा, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, तुम दोनों क्या समझते हो अपने आप को? वो दोनों फिर से पीछे की तरफ मुड़ते हैं। लैंचरन के हाथ से वो रॉड गिर गया। इसने कहा, तुम दोनों क्या समझते हो अपने आप को? सारे के सारे डिसीजन क्या तुम दोनों लोगे? विंग और वांग जी हैरान थे। फिर लैंचरन मिस्टर लैन की तरफ आते हुए कहा, एक बात बताओ। फिर मिस्टर लैन ने कहा, हाँ बोलो। फिर उसने कहा, भाई मेरी बात सुनो, विंग और वांग जी की शादी हम कहाँ पर करवाए? विंग और वांग जी जो कि हैरान थे। लैंचरन ये खुद बोल रहा है। सिचैन की फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। मिस्टर लान ने कहा, क्यों ना हम सी बीच के पास करें? सी बीच के पास अच्छा होगा ना? हाँ, सिचैन ने कहा, हाँ सही कहा, सी बीच के पास बहुत अच्छा होगा। तभी मैडम यू ने मैडम लान से कहा, तो फिर हमें शॉपिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। वैसे ये दोनों लड़के हैं, लेकिन फिर भी हमें शॉपिंग करना चाहिए, है ना? मैडम लान ने कहा, हाँ सही कहा, क्यों ना हम उनकी शादी परसों करवा दें? कैसा रहेगा? तभी इधर जियांग फेंगमियान एंड बेंचिंग ने कहा, हाँ सही कहा है आप लोगों ने। इधर वांग जी और विंग दोनों ही हैरान थे। ये लोग क्या बोल रहे? अभी तो जो लोग ना कर रहे थे, अभी ये लोग प्लान बना रहे हैं कि कहाँ पर शादी होगी, कब शॉपिंग करेंगे, कब शादी होगी, ये सब कुछ। इधर जियांग चैंग ने कहा, तो फिर अगर सब लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो मैं कुछ बोलूँ? जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ बोलो। जियांग चैंग ने कहा, क्यों ना हम शादी को रात के टाइम पर रखें, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने जियांग चैंग, रात के टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। क्या कहते हो तुम? मैडम यू ने कहा, हाँ सही कहा। इधर जो कि विंग और वांग जी हाँ करके देख रहे थे उन लोगों को। तभी इधर मैडम लान एंड मिस्टर लान वांग जी के पास आते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है लैंजन, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? अगर तुम विंग के साथ रहना चाहते हो तो हमें मंजूर है हमें, भले ही ये दुनिया 2 मेल को एक्सेप्ट ना करे, हम कर लेंगे। क्या कहते हो फेंगमियान? जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ तुमने सही कहा है। वैसे भी मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत गलत कर रहे हैं। अगर एक लड़की एक लड़के के साथ रह सकता है तो 2 लड़के साथ में क्यों नहीं रह सकते हैं? और ये सब कुछ शुरुआत तुम दोनों करोगे? वांग जी और विंग जो कि हाँ करके देख रहे थे। लैंचरन ने कहा, लेकिन सबसे पहले वांग जी को अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, एक काम करो, तुम जाओ लेकर इसे डॉक्टर को दिखा दो और दवाई ले लो। और हाँ, फ़ोटोशूट के लिए हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद इन दोनों का आईडी बनाने पड़ेगी, उसके बाद शादी का जो रिसेप्शन होगा वो सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, शादी का अरेंज करना पड़ेगा। हम लोग कब तक वो सोचते हैं। मैडम लान ने कहा, हाँ मैं चलूँ? लैंचरन ने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाऊँगा वांग जी के साथ। वांग जी और विंग दोनों ही हैरान थे, लेकिन उन दोनों की पेरेंट्स ऐसे बात कर रहे थे, ये सच है, ये सपना नहीं है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इधर तभी लैंचरन ने कहा, चलो वांग जी तुम मेरे साथ चलो, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तुम्हें। और फिर ये बोलकर उन्होंने वांग जी के हाथ को पकड़ा और वहाँ से लेकर चला गया। विंग ने पहले वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो कि एक स्माइल के साथ चला गया अपने अंकल के साथ। विंग के पास बेंचिंग और जियांग चैंग आते हुए कहा, विंग चलो ना, आज हम शॉपिंग पे जाते हैं, तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेंगे और लान वांग जी के लिए भी। विंग तो पूरा शौक में था। फिर बेंचिंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, विंग जाएगा, है ना विंग? विंग तो शर्म के मारे लाल हो गया था अब ये सारी बात सुनकर। फिर उनकी फैमिली भी हंसने लगती हैं। जियांग फेंगमियान ने कहा, अरे हम तो भूल ही गए, मिठाई लाइए, ये बहुत यूनिक मैरिज होने वाली है। जियांग फेंगमियान की बात सुनकर मैडम यूँ हंसते हुए कहा, हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर ये बोलकर वो लोग मिठाई लेकर आते हैं। मैडम यूँ ने कहा, ये ब्रेकफास्ट, ये खाना किसने बनाया है?
विंग ने कहा मैंने बनाया है खाना। सब लोग खुश थे, विंग ने खाना बनाया है जो कभी किचन के पास भी नहीं जाता है। मैडम लान ने कहा हाँ विंग, अब तुम शादी कर रहे हो ना, अब अच्छे अच्छे खाना बनाकर हमें खिलाना पड़ेगा, समझे। और विंग ने कहा क्या। इधर विंग शर्म के मारे लाल हो गया था। विंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि विंग एक गर्ल हो, वो इतना शर्मा गया था। इधर हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। 2 दिन बीत चुके थे। शादी वाले दिन ना सब लोग सी बीच के पास चले गए थे जहाँ पर शादी होने वाली है। वहाँ पर सब कुछ अरेंज किया गया था। जियांग चैंग खुद डेकोरेशन का काम कर रहा था। सबको बोल रहा था कि यहाँ नहीं, यहाँ फूल लगाओ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर ठीक करो। और वेंचिंग जो कि उसकी हेल्प कर रही थी। और इधर विंग जो कि रेडी हो रहा था और उसके पास था नी हुसैन जो कि उसे बोल रहा था विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वांग जी से शादी करने वाले हो। उस दिन जो तुम्हें और उसे मैंने देखा था, मुझे लगा नहीं था कि वो सच है, लेकिन जब मैंने शादी की बात सुनी तब मुझे यकीन हो गया कि मैंने जो देखा था वो सच था। विंग की दोनों कान रेड हो गई थी। नी हुसैन उसे तैयार कर रहा था। इधर वांग जी को वेन चाओ तैयार कर रहा था। वेन चाओ उसे हंसते हुए कहा अब मुझे पता भी नहीं था कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। हाँ बेचारा मैं, वांग जी ने कहा। अच्छा। वांग जी ने उसकी तरफ देखा। वेन चाओ उसे देखकर हंस रहा था। फिर वो लोग शादी के स्टेज पर आते हैं। विंग और वांग जी सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और वांग जी और विंग बहुत खुश थे क्योंकि उन दोनों की शादी हो रही है। खुश तो वो दोनों होंगे ही ना, बहुत ज़्यादा खुश थे वो दोनों। शादी कंप्लीट होने के बाद वो लोग लैन मैंसन जाने के लिए रेडी हो गए थे। वांग जी ने कहा मुझे लैन मैंसन नहीं जाना है। मैडम लान तो ये सुनकर हैरान थी। मैडम लान ने कहा क्या हुआ, अब तो हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। वांग जी ने कहा हाँ, लेकिन गगा ने कहा है। तभी सिचैन आते हुए कहा वो जो नया महल हमने लिया था ना, नया बंगला, ये सुनकर तो मैडम लान ने कहा हाँ वो तो वांग जी के नाम पर है और उसका नाम जिंगसी है। ये सुनकर ना सिचैन ने कहा हाँ वो मैंने उसे डेकोरेट किया है वेडिंग थीम पर, और मैं चाहता हूँ कि विंग और वांग जी वहीं पर रहे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। और वो शहर से बाहर है तो मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। जो कि मैडम लान एंड मैडम यू सुनता है ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वांग जी और विंग बहुत खुश रहेंगे एक साथ। वांग जी ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं विंग के साथ एक शांत जगह पर रहूँ जहाँ पर हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई ना रहे। विंग ने कहा लैन। वांग जी ने कहा अरे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, उन सब की बात तो हम अकेले में करेंगे ना। विंग ने कहा शटअप। वांग जी ने कहा ये तुम्हारा शटअप बटअप ना बंद रखो ठीक है, और सुनो आज से तुम मेरे हो, समझे। विंग ने कहा हाँ पता है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा मुझे लगा तुम्हें पता नहीं है विंग, तुम्हें पता है। विंग ने कहा लैन। वांग जी ने कहा विंग। ये सुनकर विंग हंसने लगता है। तभी उन दोनों का ऐसे हंसते हुए देखकर मैडम यू और मैडम लान ने कहा अगर हमारे बच्चे खुश रहेंगे तो हमें और क्या चाहिए। मैडम लान की बात सुनकर मैडम यू ने कहा सही कहा तुमने, वैसे भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे ना बचपन में। मैडम लान ने कहा हाँ सही कहा तुमने। वो लोग बहुत खुश थे विंग और वांग जी को देखकर। फिर विंग और वांग जी को लेकर सिचैन जिंगसी में आ चुका था। जिंगसी में आने के बाद वो उन लोगों को लेकर अंदर आता है। वांग जी और विंग अंदर आकर पूरे घर को देख रहे थे। वांग जी ने कहा भैया आपने तो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। विंग ने कहा गगा ये घर तो बहुत बड़ा है, क्या यहाँ पर मैं अकेला रहूँगा। वांग जी ने कहा नहीं मैं रहूँगा ना तुम्हारे साथ। विंग ने कहा तुम हर वक्त थोड़ी ना रहोगे। वांग जी ने कहा तुम भी तो नहीं रहोगे ना, तुम मेरे साथ जाओगे ना ऑफिस में, हम दोनों साथ में काम करेंगे। विंग ने कहा हाँ सही कहा, हम लोग साथ में काम करेंगे। सिचैन ने कहा देखो अब मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, और अब तुम दोनों खुद को संभालो, जो करना है करो, यहाँ पर तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर सिचैन उन दोनों को गुड नाइट बोलता है और गुड लक भी। फिर वो लोग चले गए। वांग जी ने विंग की शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा हाँ लगता है अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। विंग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी ने कहा जैसे कि खाना बनाना और खाना सर्व करना, किसी को खाना खिलाना। विंग ने कहा किसी को मतलब क्या मतलब है तुम्हारा। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा मेरी वाइफी को। विंग ने कहा वाइफी कौन है तुम्हारा, मैं कोई वाइफी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम भी मेरा हस्बैंड हो। भूलो मत कि मैं एक मेल हूँ और तुम भी एक मेल हो। वांग जी ने कहा लेकिन तुम मेरे वाइफी हो, मुझे वाइफी बोलना पसंद है। विंग ने कहा तो तुम एक लड़की से शादी कर लेते, मुझसे क्यों किया। वांग जी ने कहा तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम बन जाओ ना लड़की। विंग ने कहा मैं क्यों बनूंगा लड़की, मुझे नहीं बनना लड़की। वांग जी ने विंग को अपनी बाह में उठाते हुए कहा लेकिन तुम मेरे लिए एक लड़की से भी बढ़कर हो विंग।
हाँ, पता नहीं आज मेरा क्या होगा। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो, भूलो मत लैन वांग जी कि मैं एक मेल हूँ। विंग ने वांग जी की तरफ देखकर कहा। तो वांग जी ने कहा, तुम भी भूलो मत कि बहुत बार मैं तुम्हें कैरी कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे रूम की तरफ जाने लगता है लेकर। विंग ने कहा, तुम्हारा रूम किस फ्लोर में है? ये तो बहुत बड़ा बंगलो है। वांग जी ने कहा, चिंता मत करो, हम सेकंड फ्लोर में हैं और थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ तुम चिंता मत करो, सर्वेंट आएंगे और वो क्लीन कर देंगे पूरे घर को, समझे? तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, अच्छा। वांग जी ने अपने कमरे में विंग को ले गया। विंग वांग जी का कमरा देखकर पूरा हैरान था। वो बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत था। विंग ने कहा, वाह कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। वांग जी ने विंग को पीछे से हक करते हुए कहा, हाँ करेंगे ना, क्योंकि आज हमारा वेडिंग नाइट जो है। विंग का दोनों कान जो था वो डीप रेड हो गया था। विंग ने वांग जी के हाथ को छुड़ाया और उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, लैनजन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों की शादी हो गई है, वो भी हमारे फैमिली ने एक्सेप्ट करके हमारी शादी खुद खड़े होकर वहाँ पर हमें आशीर्वाद देकर हमारी शादी करवाया है। वांग जी ने कहा, अच्छा। फिर उसने विंग की गालों पर एक बाइट कर लिया। विंग ने कहा, आउच, क्या कर रहे तुम? वांग जी ने कहा, दर्द हुआ ना? दर्द हुआ तुम्हें? विंग ने कहा, तुम बाइट कर रहे हो तो दर्द नहीं होगा मुझे। वांग जी ने कहा, देखा ना, ये सपना नहीं सच है। इसका मतलब सच में हमारी शादी हो गई है। विंग, तुम कह रहे हो कि सपना है? विंग ने कहा, ओह तुम भी ना लैनजन। लैन वांग जी ने विंग को पकड़ लिया अच्छे से और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाने से पहले कुछ कर लेता हूँ। विंग ने कहा, कुछ कर लेता हूँ मतलब? वांग जी ने कहा, तुम इतने डरते क्यों हो? विंग, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम थोड़ा सा प्यार करूँगा, थोड़ा सा प्यार। ये बोलकर वो उसे बेड पर लेटा दिया और वो उसके पास आ गया। धीरे धीरे से उसने उस कोट को उतारते हुए कहा, विंग तुम्हें डर लग रहा है क्या अपने हस्बैंड से? विंग ने कहा, मुझे डर नहीं लगता है, समझी, और मैं भी एक लड़का हूँ और तुम भी एक लड़की हो, और एक लड़का दूसरे लड़के से क्यों डरेगा? विंग की बात सुनकर वांग जी ने एक बार स्माइल के साथ कहा, तो फिर चलो मुझे खुश करो विंग। और ये बोलकर उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और किस करते हुए वो उसके लिप्स पर बाइट करने लगा। जैसे विंग ने अपनी माउथ को ओपन किया, वांग जी ने अपनी टंग को विंग की माउथ के अंदर एंटर कर दिया और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। वांग जी की ऐसी हरकत से विंग गहरी गहरी सांसें भरते हुए मौन करने लगता है। वांग जी जो कि विंग के शर्ट के बटन को खोलने लगा। विंग के शर्ट के बटन को खोलने के बाद वो उसकी पूरी बॉडी को टच करता है। टच करते हुए उसने कहा, विंग सच कहूँ तुम बहुत 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 हॉट हो। सच कहूँ तुम एक लड़का हो, लेकिन तुम्हारी तरफ मेरी बॉडी इस तरह से अट्रैक्ट होता है ना कि मैं क्या कहूँ। विंग की दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। वांग जी ने विंग की पिंक चिक्स के ऊपर थोड़ा सा किस किया। उसके बाद वो उसकी शर्ट को उतार दिया और अपने सारे के सारे कपड़े को उतार दिया और फिर वो विंग को उसी तरीके से बिठाता है और उसके बाद वो उसकी माउथ के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। पहले वो अपने आप को सहलाते हुए विंग की माउथ के अंदर एंटर करता है और फिर वो मूव करता है। पहले पहले बहुत धीरे वांग जी मूव हो रहा था। विंग चुपचाप सह रहा था। ये लव टॉर्चर था वांग जी की तरफ से विंग के लिए। वांग जी पहले बहुत शांत सा मूव हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और वो बहुत स्पीड से मूव हो रहा था। विंग को अब बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था क्योंकि वांग जी उसकी नेक तक जा रहा था। विंग जो कि उसे मुंह पर संभाल नहीं पा रहा था, उसने तुरंत वांग जी की पीठ को नोचना स्टार्ट कर दिया। वांग जी जो कि बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। विंग वांग जी के लोअर पार्ट को अपनी माउथ के अंदर अपनी नेक के पास फील कर पा रहा था। बहुत टाइम तक ऐसे मूव होने के बाद वांग जी ने अपनी आप को रिलीज़ किया विंग के माउथ के अंदर और तुरंत उसने विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करने लगा। उन दोनों को ही वांग जी का वार्म लिक्विड का टेस्ट फील हो रहा था। वांग जी जो कि विंग के लिप्स को बाइट करते हुए उसे हंग्रीली किस कर रहा था और विंग भी उसे किस बैक कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ने विंग के पैंट के बटन को खोला और उसके अंदर अपने हाथ को एंटर किया और फिर वो विंग के लोअर पार्ट को शेक करने लगता है। विंग एक मेल है और इसकी वजह से विंग बहुत ज़ोर से सांस लेने लगा और वो चिल्लाने लगा क्योंकि उसे वही प्लेजर फील हो रहा था। बहुत टाइम तक वो उसे किस करता है और बहुत टाइम तक वो उसके लोअर पार्ट को शेक करता है। धीरे धीरे करके विंग ने भी अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ किया। विंग सेटिस्फाइड होने के बाद आराम से बेड पर लेट गया। वांग जी उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। वांग जी उसे किस करते हुए उसके लोअर पार्ट के साथ अपने लोअर पार्ट को रब कर रहा था।
ऐसे रबिंग से विंग को और भी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। उन दोनों की बॉडी ही आपस में रब हो रही थी। वांग जी पूरे पसीने से भीग चुका था और विंग की बॉडी पूरी रेड हो गई थी। वांग जी ने विंग की पूरी बॉडी पर किस करना स्टार्ट कर दिया और फिर वो वहाँ पर लव बाइट बनाता है और वो फिर से विंग की लोअर पार्ट के साथ अपनी लोअर पार्ट को रब करना स्टार्ट करता है। लेकिन इस बार उन दोनों को अपने आप को रिलीज़ करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पूरा थक गए थे। पूरा थकने के बाद वांग जी जो कि विंग के बगल में लेट गया, उसने कहा विंग ने कहा लैंसन, मुझे इतना हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर फ्रेश हो जाऊं, तो प्लीज़ मुझे मत उठा, मुझे अब बहुत नींद आ रही है। वांग जी ने विंग को तुरंत हग कर लिया, उसे किस करते हुए कहा विंग थैंक यू सो मच। विंग ने कहा थैंक यू टू। वांग जी ने कहा मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ में तुम आए हो ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। वांग जी की बात सुनकर विंग ने उसके लिप्स के ऊपर किस करते हुए कहा हाँ, और मैं तुम्हें बांध के रखूँगा, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, समझे लैंसन। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा हाँ, मैं नहीं जाऊँगा ना मेरे विंग को छोड़कर, मेरी वाइफ को छोड़कर। विंग ने कहा लैंसन, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वाइफ बोलना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। फिर वांग जी ने कहा ठीक है सो जाओ, और फिर ये बोलकर उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा बोबो गुड नाइट। विंग ने कहा गुड नाइट फुद्दू। ये बोलकर उसने वांग जी की नोज़ के ऊपर अपने फिंगर को रखा। वांग जी ने उसके फिंगर के ऊपर किस कर दिया। विंग ने स्माइल किया और फिर वो उसके हेड को वांग जी के चेस्ट के ऊपर रखता है और वो सो गया। सुबह विंग वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और वांग जी जो कि सो रहा था। वांग जी उठता है, उठ के उसने देखा कि विंग उसके बगल में नहीं है, तो वो स्माइल करता है और वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो एक गुड हस्बैंड की तरह पूरे घर को, मतलब पूरे बेडरूम को क्लीन करता है, मतलब बेडशीट को ठीक करता है, पिलोज़ को ठीक करता है, सोफे को ठीक करता है। उसके बाद वो नीचे आता है। उसने देखा कि विंग सर्वेंट के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बना रहा है और वो उनसे पूछ रहा है कि ऐसे कैसे बनाऊँ, इसे कैसे बनाऊँ। वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है। उसने सर्वेंट को इशारा किया तो सर्वेंट वहाँ से चले गए। विंग ने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वहाँ पर वांग जी आते हुए कहा मैं हूँ ना, वो लोग जा रहे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग ने कहा तुम और मेरी हेल्प करोगे, रहन दो फुद्दू रहन दो, मुझे पता है कि तुम हेल्प के नाम पर ज़रूर मुझे तंग करने आए हो। वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा वाह विंग तुम कितने दिमाग वाले हो। विंग ने तुरंत वांग जी की तरफ देखते हुए कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी ने कहा जैसा तुमने बोला मैं तंग करने आया हूँ, मैं सच में तंग करने आया हूँ। ये बोलकर वो वांग जी विंग को गुदगुदी करने लगता है। विंग ने कहा लैंसन छोड़ो, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है, लैंसन प्लीज़ ऐसा मत करो, लैंसन प्लीज़, मैं लैंसन प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन वांग जी विंग को बहुत गुदगुदी कर रहा था, उसकी कमर पर, उसकी नेक पर उसे पकड़ रहा था और उसे तुरंत किस करता है। विंग ने भी वांग जी को एक मॉर्निंग किस किया। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी ने विंग की नोज़ के ऊपर अपने नोज़ को रब करते हुए कहा आई लव यू विंग। विंग ने कहा आई लव यू टू फुद्दू। वांग जी हंसने लगा। फिर सीन कट होती है। ऐसे ही वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, हैप्पी थे। साथ साथ वो दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, मतलब कि ऑफिस का काम सब कुछ वो दोनों संभालते थे और घर का काम भी, क्योंकि उन दोनों का कुछ खास काम भी नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद विंग और वांग जी बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और फिर वो लोग अपने भाई और पापा के साथ बिजनेस संभाल रहे थे। इधर जियांग चैंग के घर में एक क्यूट सी बेबी गर्ल बर्थ लेता है और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट थी। विंग ने जब उस बेबी गर्ल को देखा तो वो बहुत खुश था। उसने वांग जी को कहा लैंसन कस हमारा भी ऐसा ही क्यूट सा बेबी होता है ना, हम उसे पालते बहुत खुशी से। वांग जी ने कहा तुम्हें बेबी चाहिए। विंग ने कहा वांग जी ने कहा तो फिर ऑफिस का काम छोड़ना पड़ेगा। विंग ने कहा अच्छा। वांग जी ने कहा हाँ, अगर तुम उसे पालोगे तो तुम्हें ऑफिस का काम छोड़कर घर में रहना पड़ेगा बच्चे के लिए। विंग ने कहा मैं तो उसके लिए सब कुछ छोड़ देता, काश हमारा क्यूट सा बेबी होता है ना लैंसन। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा लेकिन अफसोस हमारे पास वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं ना लैंसन। वांग जी ने कहा हाँ। विंग चलो घर चलते हैं, ठीक है। विंग ने कहा ठीक है। विंग और वांग जी घर आते हैं और डेली अपना काम करते हैं, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग रोमांस करते हैं नाइट को। उसके बाद सुबह वांग जी ने कहा विंग तुम आज घर पर रहना, क्योंकि आज ऑफिस नहीं है, सो मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। विंग ने कहा लैंसन तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे ना लेकर, क्या तुम कहीं पर घूमने जा रहे हो। वांग जी ने कहा नहीं मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊँगा, ठीक है।
विंग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लंच पर वेट करूँगा। वांग जी ने कहा ठीक है। फिर वांग जी चला गया। विंग लंच बनाता है। रेडी करने के बाद वो वांग जी को कॉल लगाता है, लेकिन वांग जी ने कॉल नहीं उठाया। उसने कहा लैंजन कहाँ रह गया, वो अभी तक नहीं आ रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। उफ, ये फुद्दू का बच्चा भी ना। तभी डोर पर नॉक होती है। डोर पर नॉक होने के तुरंत बाद सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करते हैं। वहाँ पर लान वांग जी था और उसके हाथ में एक क्यूट सा बेबी था। उसे देखकर तो विंग हैरान था। सिचैन, मैडम लान, मास्टर लैन और वहाँ पर लैंचरन भी था। सब लोग अंदर आते हैं। विंग हैरान था। उसने कहा लैंजन तुम इतने लेट आए, तुमने बताया नहीं कि मॉमडेड आ रहे हैं, गगा आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 लोगों के लिए लंच बनाया था। वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लंच लेकर आया हूँ, प्लीज़ अंदर आइए। और फिर कुछ लोग अंदर आते हैं और बहुत सारे खाने के पैकेट को टेबल के ऊपर रखते हैं और वो लोग वांग जी को गुड बाय बोलकर चले गए। फिर विंग ने कहा लैंजन ने सब कुछ किया है, और ये बेबी, ये किसका बेबी है? गगा की शादी तो नहीं हुई अभी तक, तुम्हें बेबी कहाँ से मिला? वांग जी ने कहा ये हमारा बेबी है। विंग जो कि ये सुनकर पूरा शौक में था, उसने कहा हमारा बेबी मतलब? वांग जी ने कहा तुम्हें एक बेबी चाहिए था ना? विंग ने कहा हाँ, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिला? वांग जी ने कहा इसे हमने अडॉप्ट किया है। विंग, मैं मॉमडेड को भी ले गया था। विंग ने कहा तुम इसे लेने गए थे? वांग जी ने कहा हाँ विंग, तुम्हारे लिए, तुम्हें चाहिए था ना? विंग ने कहा लैंजन। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तुरंत लान वांग जी को हग कर लिया। वो बेबी भी वांग जी की गोद में ही था और वो हंस रहा था। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा लैंजन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लान वांग जी ने कहा तुम्हारे लिए सरप्राइज था। ये देखो कितना क्यूट है, तुम्हारी तरह है, देखो देखो। विंग ने कहा हाँ ये बहुत क्यूट है लैंजन, मुझे दो ना, मुझे इसे गोद लेना है। लान वांग जी ने कहा ठीक है लो, संभाल कर, ठीक है। लान वांग जी के हाथ से विंग बेबी को लेता है। विंग बहुत खुश था। मैडम लान जो कि विंग के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा तुम्हें लगता है कि तुम इसे पाल सकते हो? विंग ने कहा बेशक, कोई शक है आपको? मैं इसे पाल सकता हूँ, मुझे चाहिए ये कितना क्यूट है लैंजन। मॉम। तभी मैडम लान ने कहा तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। विंग ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रह जाइए मॉम, और मुझे ये चाहिए। हमने इसका नाम क्या रखा है लैंजन? लान वांग जी ने कहा इसका नाम लान युवान है। ये सुनकर विंग ने कहा युवान तुम कितने क्यूट हो मेरा बच्चा। और फिर ये बोलकर उसने युवान को किस किया। उसे देख कर ना सब लोग हंस रहे थे। तभी वहाँ पर मैडम युवान जियांग फेंग मियान जियांग चैंग आता है और तभी विंग ने कहा मॉम डैड ये देखिए ये हमारा। तभी मैडम यू ने कहा हाँ हमें पता है, हम भी गए थे, हम बाहर थे। ये सुनकर विंग ने कहा सब लोग गए थे, सिर्फ मुझे नहीं बताया। वांग जी ने कहा सरप्राइज था विंग तुम्हारे लिए। विंग ने कहा युवान तुम्हें पता है तुम्हारा पापा ना बहुत गंदा है, बहुत 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 गंदा है। तुम मेरी बात सुनना, ठीक है? बिल्कुल भी उनकी बात मत सुनना, समझे? तभी वांग जी ने कहा अरे वाह, जिसके लिए चोरी किया वही बोलता है चोर। तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम बोल रहे हो कि पापा का बात मत सुनना, सिर्फ तुम्हारा बात सुनना। विंग ने कहा तुमने मुझे बताया नहीं। वांग जी ने कहा ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बुद्धू कहीं का। तुम मुझे फुद्दू बोलते ना, तुम खुद फुद्दू हो। विंग ने कहा मैं फुद्दू नहीं हूँ, तुम फुद्दू हो, समझे? तभी मैडम ने कहा अरे बस 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 करो, बस करो। बच्चे के सामने शुरू हो गए। विंग ने कहा हाँ मैं बच्चे के सामने शुरू नहीं होऊंगा, ये कितना प्यारा है मेरा बच्चा। वांग जी ने कहा हमारा बच्चा। विंग ने कहा हाँ हमारा बच्चा, हमारा प्यारा सा बच्चा युवान। और ये बोलकर उसने उसके चिक्स पर फिर से किस किया। इधर तभी विंग ने कहा हे जियांग चैंग वैन जिंग को नहीं लाए? जियांग चैंग ने कहा ओफ वो अभी वैन मेंशन में है अपनी मॉम के पास, तुम्हें पता है ना उनकी अभी बेबी हुई है, तो वो बोल रही है कि उसे अपनी मॉम के पास रहना है। अब देखो मैंने कितना कहा है ना मॉम। मैडम ने कहा हाँ हमने बहुत कहा, लेकिन वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती है। उसने कहा कि नहीं मैं मेरे मॉम के पास कुछ दिन रहूँगा, उसके बाद वापस आऊँगा। विंग ने कहा हाँ ठीक ही है। इधर विंग ने कहा लैंजन इसे भूख लगी है, क्या हम इसे खाना खिलाएं? वांग जी ने कहा हाँ चलो खाना खिलाते हैं। ये बोलकर वो लोग उस बच्चे को लेकर चेयर पर बैठ गए। इधर विंग और वांग जी उस बच्चे को खाना खिला रहे थे। मैडम लान ने उन दोनों को देखा, स्माइल किया। मैडम यूं भी बहुत खुश थी। विंग ने कहा वांग जी तुम ऐसे मत खिलाओ, लैंजन तुम खाना गिरा रहे हो। वांग जी ने कहा विंग मैं ठीक से खिला रहा हूँ, तुम नहीं खिला पा रहे हो। विंग ने कहा मैं खिला सकता हूँ, समझे? तुम दूर रहो, मेरे बच्चे से दूर रहो, तुम पता नहीं कैसे खिला रहे हो उसे, बेचारा उसके गले में अटक जाएगी। वांग जी ने कहा विंग मैं ठीक से खिला रहा हूँ ना। इसे देख कर ना सब लोग हंसने लगते हैं विंग और वांग जी को देख कर।
और युवान भी हंस रहा था, सबकी हंसी को देखकर ना वो हंस रहा था। फिर विंग ने कहा लैन जैन देखो इसके दो दो दांत है, ये हंस रहा है। लान वांगजी ने कहा हाँ सही कहा, ये कितना खुश है ना। तभी उसको देखकर ना सब लोग हंस रहे थे। उसके दो छोटे छोटे दांत थे, उसे देखकर ना सब लोग हंस रहे थे और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। विंग और वांगजी उसको लेकर बहुत खुश थे और सारे फैमिली मेम्बर भी वहाँ पर हंस रहे थे। और ऐसे ही क्यूट से मोमेंट दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, फैन फिक्शन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच मेरे फैन फिक्शन को इतने टाइम तक सुनने के लिए। मैं इतना लॉन्ग पार्ट दे रही थी, लेकिन नेक्स्ट FF से मैं पार्ट को इतना लॉन्ग नहीं बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच मेरे फैन फिक्शन को सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। इतने प्यारे प्यारे आपके कमेंट आए थे। और हाँ, कल मेरा बर्थडे था, फिर भी मैंने कल 2 पार्ट अपलोड किया। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस फैन फिक्शन में। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने मेरी फैन फिक्शन आप तक पहुँचाई है। तो मिलती हूँ एक और न्यू वांगशन वन शॉट FF लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय।